तो फाइनली दोस्तों वर्गन रिवर का जो सेक्शन 7 है वो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है जिसका लोग बाग बेसब्री से इंतज़ार करते थे और 6 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके थे और 7 अभी रिलीज़ हो चुका है। तो आज हम इसी के 7वें सेक्शन के बारे में बात करेंगे, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। वर्जिन रिवर एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जिसका निर्माण रील वर्ल्ड मैनेजमेंट द्वारा किया गया है और इसे ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में फिल्माया गया है। ये रॉबिन कैर के वर्जिन रिवर उपन्यासों है। पहला सीजन 6 दिसंबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुआ। मई 2023 में चौथे सीजन के प्रीमियर से पहले श्रृंखला को 5वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। चौथा सीजन 7 सितंबर 2023 को प्रसारित हुआ। पांचवा सीजन 19 दिसंबर 2024 को प्रसारित हुआ। अक्टूबर 2024 में छठे सीजन के प्रीमियर से पहले श्रृंखला को 7वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। जुलाई 2025 में 7वें सीजन के प्रीमियर से पहले श्रृंखला को 8वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 7वां सीजन 12 मार्च 2026 को प्रसारित हुआ। आधार वर्जिन रिवर मेलिंडा मेल मॉन्रो की कहानी है जो उत्तरी कैलिफोर्निया के सुदूर कस्बे वर्जिन रिवर में एक दाई और नर्स प्रैक्टिशनर के रूप में काम करने के लिए एक विज्ञापन का जवाब देती है, ये सोचकर कि ये नई शुरुआत करने और अपनी दर्दनाक यादों को पीछे छोड़ने के लिए एकदम सही जगह होगी। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि छोटे शहर में रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। ढालना मुख्य एलेक्जेंड्रा ब्रेकेनरिज ने मेलिंडा मेल मॉनरो शेरिडन का किरदार निभाया है, जो एक नर्स प्रैक्टिशनर और दाई है और बुरी यादों को पीछे छोड़ने की उम्मीद में लॉस एंजलिस से वर्जिन रिवर में आती है। मार्टिन हेंडरसन ने जैक शेरिडन का किरदार निभाया है, जो एक स्थानीय बार का मालिक और पूर्व अमेरिकी मरीन है जिसे पीटीएसडी है। कॉलिन लॉरेंस ने जॉन प्रीचर मिडल्टन की भूमिका निभाई है, जो जैक का एक करीबी मरीन मित्र है और जैक के बार में शेफ के रूप में काम करता है। जेनी कूपर ने जॉय बार्न्स की भूमिका निभाई है, सीजन 1, सीजन 2 में अतिथि भूमिका, सीजन 3 से वर्तमान तक आवर्ती भूमिका, जो मेल की बड़ी बहन है और लॉस एंजलिस में रहती है। लॉरेन हैमर्सले ने चारमैन रॉबर्ट्स की भूमिका निभाई है, सीजन 1 टाफ 4, सीजन 5 से वर्तमान तक आवर्ती, जो जैक की पूर्व प्रेमिका है। एनेट ओटूल ने वर्जिन रिवर की मेयर और डॉग की पत्नी होप मैक्रे की भूमिका निभाई है, सीजन 1 टातो 4 वर्तमान, सीजन 3 में अतिथि भूमिका। टिम मैथिसन ने स्थानीय चिकित्सक और होप के पति वर्नॉन डॉक्टर मुलिन्स की भूमिका निभाई है। बेन हॉलिंग्सवर्थ डैन ब्रैडी के रूप में सीजन 2 वर्तमान, सीजन 1 में भी अभिनय कर रहे हैं। एक युवा अनुभवी जिसने जैक के साथ मरीन में सेवा की और नागरिक जीवन में फिर से समायोजित होने के लिए संघर्ष कर रहा है। ग्रेसन गर्न से रिकी के रूप में सीजन 2 4, आवर्ती सीजन 1, अतिथि सीजन 6, एक युवक जो जैक के बार में काम करता है और हाई स्कूल से स्नातक होते ही मरीन में शामिल होना चाहता है। सारा डगडेल लिजी के रूप में सीजन 2 वर्तमान, कॉनी की लॉस एंजलिस से शरारती भतीजी। जिबी एलन ब्री शेरिडन के रूप में सीजन 3 वर्तमान, जैक की बहन। मार्को ग्राजिनी ने माइक वैलेंजुएला की भूमिका निभाई है, सीजन 3 से वर्तमान तक, सीजन 2 में आवर्ती भूमिका, जो जैक का एक मरीन मित्र है और पुलिस जासूस के रूप में काम करता है। मार्क घनी में डॉक्टर कैमरून हायक, सीजन 4-6 के रूप में, डॉग के क्लिनिक में नए डॉक्टर। काई ब्रैडबरी डैनी कटलर के रूप में, सीजन 4 वर्तमान, अतिथि सीजन 3, डॉग के पोते। कैंडीस मैकलर काया ब्रायंट, सीजन 5 वर्तमान के रूप में, एक अग्निशामक जो प्रीचर की नई प्रेमिका और अंततः वर्जिन रिवर फायर डिपार्टमेंट की प्रमुख बन जाती है। पुनरावर्ती डैनियल गिलिस ने मार्क मोनरो की भूमिका निभाई है, जो पहले सीजन में मुख्य भूमिका में थे, तीसरे सीजन में आवर्ती भूमिका में, दूसरे और चौथे सीजन में अतिथि भूमिका में, जो मेल के दिवंगत पति हैं और जिन्हें फ्लैशबैक में दिखाया गया है। लेक्सा डोइग ने पेज लेसिटर की भूमिका निभाई, सीजन 1-4, अतिथि भूमिका में सीजन 2 5, जो पेज बेकवे नामक एक बेकरी ट्रक की मालकिन
और क्रिस्टोफर की मां हैं। लिंडा बॉयड ने लिली की भूमिका निभाई सीजन 1 to 3। सीजन 4 में अतिथि भूमिका, जो कॉनी और होप की दोस्त है। निकोला कैवेंडिश ने कॉनी का किरदार निभाया है, जो होप की सहेलियों में से एक है और कस्बे की जनरल स्टोर चलाती है। साथ ही वर्जिन रिवर के बुनाई समूह की सदस्य भी है। बाद में वो पेज के बेकवे का कार्यभार संभालती है और उसे चलाती है। इयान ट्रेसी ने जिमी की भूमिका निभाई सीजन 1 to 2, 6। सीजन 3 to 5 में अतिथि भूमिका, जो कैल्विन का दाहिना हाथ था और अंततः जेल में पहुंच गया। डेविड क्यूबिट सीजन 1 to 2, 4 अतिथि भूमिका में सीजन 3, 5 और जॉश ब्लैकर सीजन 6 ने कैल्विन की भूमिका निभाई है, जो वर्जिन नदी के दूसरी ओर अवैध गांजे की खेती करता था और चारमैन के जुड़वा बच्चों का पिता था। टेरिल रोथेरी ने मुरियल का किरदार निभाया है, जो एक अभिनेत्री और होप की प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ वर्जिन रिवर के बुनाई समूह की सदस्य भी है। ग्विनेथ वॉल्श ने जो एलन का किरदार निभाया है, जो वर्जिन रिवर के बुनाई समूह की सदस्य हैं और अपनी झोपड़ी के नवीनीकरण के दौरान मेल को अपने यहाँ आश्रय देती हैं। क्रिस्टीना जेस्टोजेम्स्का ने लीडी की भूमिका निभाई है, जो रिकी की दादी है और वर्जिन रिवर के बुनाई समूह की सदस्य हैं। चेज पेट्रिव ने क्रिस्टोफर की भूमिका निभाई सीजन 1 to 4। सीजन 5 में अतिथि कलाकार, जो पेज का बेटा है और प्रीचर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध बन जाता है। ट्रेवर लर्नर ने बर्ट गॉर्डन की भूमिका निभाई है सीजन 2 से वर्तमान तक। सीजन 1 में अतिथि भूमिका, जो वर्जिन नदी के निवासी टो ट्रक चालक हैं। स्टीव बेसिक ने वेस सीजन 3 to 5 में अतिथि भूमिका की भूमिका निभाई, जो पेज का अलग हो चुका हिंसक पति था और विंस उसका जुड़वा भाई। माइकल शैंक्स ने भी सीजन 1 में वेस का किरदार निभाया था। कीथ मैककेचनी निक के रूप में सीजन 2 से वर्तमान तक, जो एलन के पति, स्थानीय बीएनबी के सहमालिक और वर्जिन रिवर के पूर्व मेयर। कार्मेल अमित ने जेमी सीजन 2 अतिथि सीजन 6 की भूमिका निभाई है, जो वर्जिन रिवर घूमने आई एक रेस्तरां मालिक है और प्रीचर से मिलती है। चैड रूक ने स्पेंसर की भूमिका निभाई सीजन 1 में अतिथि भूमिका, जो कैल्विन के कर्मचारियों में से एक है। पैट्रिक सबोंगई ने टॉड मैसरी सीजन 3 की भूमिका निभाई, जो चारमैन का धनी मंगेतर है। लूसिया वॉल्टर्स ने जूलिया सीजन 3-5 की भूमिका निभाई, जो एक आइकिडो शिक्षिका थीं और जिनके साथ प्रीचर का प्रेम संबंध था। स्टेसी फार्बर तारा एंडरसन के रूप में सीजन 3-5 अतिथि सीजन 6 लिली की बेटी। क्लेयर फिलिपो ने जैक के बार में एक वेट्रेस हन्ना सीजन 3 से वर्तमान तक की भूमिका निभाई है। बारबरा पोलार्ड ने मेलिसा मॉन्टगोमरी सीजन 4-5 की भूमिका निभाई, जो एलन की भाभी हैं और लकड़ी कंपनी चलाती हैं। लिब्बी ऑसलर एवा एंडरसन के रूप में सीजन 5 अतिथि सीजन 6 लिली की बेटी तारा की बहन। एलिसे गैटियन ने लार्क सीजन 5-6 की भूमिका निभाई, जो ब्रैडी से दोस्ती करती है। गैब्रियल रोज ने एमेलिया शेरिडन सीजन 5 से अब तक की भूमिका निभाई है, जो ब्री और जैक की मां हैं। जॉन एलन नेल्सन ने एवरेट रीड की भूमिका निभाई सीजन 5 में अतिथि भूमिका, सीजन 6 में आवर्ती भूमिका, जो मेल के जैविक पिता हैं। कैलम कैर एवरेट सीजन 6 के रूप में 1970 के दशक के फ्लैशबैक में मेल के पिता। जेसिका रोथे सारा जेनसेन सीजन 6 के रूप में 1970 के दशक के फ्लैशबैक में मेल की मां। सारा कैनिंग विक्टोरिया के रूप में सीजन 7। क्ले के रूप में कोडी कैर्सली सीजन 7। एपिसोड श्रृंखला का अवलोकन मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया 1-10-6 दिसंबर 2019, 2-10-27 नवंबर 2020, 3-10-9 जुलाई 2021, 4-12-20 जुलाई 2022, 5-12-10-7 सितंबर 2023, 2-30 नवंबर 2023, 6-10-19 दिसंबर 2024, 7-10-12 मार्च 2026। सीजन 1 2019 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि 1-1 जारी रखो। जैन टर्नर सू टेनी 6 दिसंबर 2019। नर्स प्रैक्टिशनर मेल मोनरो लॉस एंजलिस से एक दूर दराज के कस्बे वर्जिन रिवर में नई नौकरी शुरू करने के लिए आती है। कस्बे की मेयर होप मैक्रे ने उसे 1 साल के अनुबंध पर कस्बे के डॉक्टर वर्नॉन मुलिन्स की सहायता के लिए नियुक्त किया है।
उसे मैक्रे लॉज में रहने की व्यवस्था की गई है। मेल की मुलाकात जैक शेरिडन से होती है, जो जैक्स बार का बारटेंडर और मालिक है, जिसे वो अपने दोस्त प्रीचर के साथ चलाता है। अगले दिन जब मेल डॉक्टर मुलिन्स के कार्यालय पहुंचती है, तो क्लिनिक चलाने के तरीके को लेकर दोनों में तुरंत मतभेद हो जाता है। जैक का साथी मरीन ब्रैडी कस्बे में वापस आता है और जैक उसे बार में काम पर रख लेता है। होप मेल के बारे में डॉक्टर से बात करती है और कहती है कि चाहे वो माने या न माने, डॉक्टर को मदद की जरूरत है। डॉक्टर मेल को 30 दिन की परिवीक्षा अवधि देने के लिए सहमत हो जाते हैं। मेल क्लिनिक में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन से पीड़ित एक युवा गर्भवती महिला का इलाज करती है। डॉक्टर इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, जिसके कारण मेल होप को अपना इस्तीफा दे देती है। बाद में जैक को डॉक्टर के बरामदे में कपड़े धोने की टोकरी में एक बच्चा मिलता है, तो खो गया। जैन टर्नर डेब्रा फोर्डम 6 दिसंबर 2019। मेल अपनी बच्ची को, जिसका नाम उसने अपनी बड़ी बहन के नाम पर क्लो रखा है, डॉक्टर के क्लिनिक में चेकअप के लिए ले जाती है। क्लो बोतल से दूध नहीं पीती, जिससे मेल बेहद परेशान हो जाती है। गुस्से में डॉक्टर मुलिन्स आते हैं और मामला अपने हाथ में ले लेते हैं। कॉनी, जो कस्बे की जनरल स्टोर की मालकिन और गपशप करने वाली है, मां का पता लगाने के लिए कस्बे के लोगों को फोन करना शुरू कर देती है। डॉक्टर मुलिन्स हमेशा की तरह मेल को अपने आसपास रखना नहीं चाहते। जैक मेल को वर्जिन रिवर में रुकने के लिए मनाने के लिए मैक्रे कैबिन की मरम्मत में मदद करने की पेशकश करता है। इस बीच होप डॉक्टर से मेल को एक मौका देने और उसे अपना काम करने देने की विनती करती है। अंत में मेल डॉक्टर की इच्छा के विरुद्ध चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को फोन करने का फैसला करती है, क्योंकि कानून के अनुसार उन्हें ऐसा करना आवश्यक है। जब डॉक्टर को पता चलता है तो वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। स्थानीय महिला लिली मेल के आराम करने के दौरान बच्ची की देखभाल करने की पेशकश करती है। लौटने पर वह लिली को पिछले कमरे में देखती है और उसे बच्ची को स्तनपान कराते देखकर हैरान रह जाती है। और पाया गया। एंडी मिकिता एमी पामर रॉबर्टसन 6 दिसंबर 2019। लिली बच्चे की मां होने की बात स्वीकार करती है। उसके पति की हाल ही में मृत्यु हो गई है और मेल को लगता है कि वो प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है। कोप और डॉग क्लिनिक में मेल की नौकरी को लेकर झगड़ते रहते हैं। जैक मेल और क्लो को पिकनिक पर ले जाता है और क्लो आखिरकार बोतल से दूध पीती है। समूह लिली को बच्चे को रखने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। अंततः मेल उसे बताती है कि उसका एक मृत शिशु पैदा हुआ था और लिली क्लो को रखने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि उसे फिलहाल उसकी बेटी के साथ रखा जाएगा। होप को दिल का दौरा पड़ जाता है। चारमैन मेल से अपना परिचय जैक की प्रेमिका के रूप में कराती है, जो स्पष्ट रूप से भ्रमित है। एक घायल हृदय। एंडी मिकिता सू टेनी 6 दिसंबर 2019। होप अपने दिल के दौरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। जैक उसके लिए एक क्विश लेकर आता है। मेल उससे ठंडे लहजे में मिलती है। जैक चारमैन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बेपरवाह है, जिससे लगता है कि चारमैन इसे उससे ज्यादा गंभीर समझती है। 20 साल अलग रहने के बाद कोप आखिरकार डॉग से तलाक लेने का फैसला करती है। चारमैन जैक को सरप्राइज देने के लिए आती है। चारमैन और मेल एक दूसरे को नापसंद करती हैं। जैक मेल को पास के एक फार्म तक छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वे सड़क पर फंस जाते हैं। बार में एक राहगीर पेज को मिशेल समझ लेता है। ये बात साथ ही उसके पास कोई बैंक खाता न होना किसी संदिग्ध बात की ओर इशारा करता है। आग के तहत मार्टिन वुड डेब्रा फोर्डम 6 दिसंबर 2019। जैक और मेल को एक गांजा शिविर में ले जाया जाता है ताकि मेल वहां के मुखिया कैल्विन का गोली का घाव ठीक कर सके। बाद में वो वहां की एक युवती को बच्चे को जन्म देने में मदद करती है। मेल की बहन के फोन से होप को उनके लापता होने की सूचना मिलती है, जिसके बाद डॉक्टर उनका पता लगाकर उन्हें वापस ले आता है। पता चलता है कि होप चारमैन को नापसंद करती है, क्योंकि उसकी मां डॉक्टर की करीबी दोस्त थी और जब वे दोनों साथ थे तब डॉक्टर के साथ उसका अफेयर था। बाद में वो चारमैन पर भरोसा कर लेती है। जैक मेल के कमरे में सोने की पेशकश करता है, क्योंकि वे दोनों उस घटना से अभी भी सदमे में हैं। मेल उसे रात में भयानक सपने देखते हुए पाती है, जिसमें वो मरीन में बिताए अपने समय के बारे में सोचता है। आइए मिलें जुले मार्टिन वुड एमी पामर रॉबर्टसन
6 दिसंबर 2019 मेल की बहन जॉय उससे मिलने आती है, ठीक उसी समय जब शहर में वार्षिक नृत्य कार्यक्रम मूनलाइट मिंगल की तैयारी चल रही होती है। दोनों मेल के भविष्य को लेकर बहस करती हैं। डॉक एक वकील से मिलने का समय तय करता है ताकि वो और होप अपने तलाक को अंतिम रूप दे सकें। लेकिन अपॉइंटमेंट में जॉय की अनुपस्थिति से वो निराश हो जाता है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसके अफेयर ने जॉय को कितना दुख पहुंचाया था। मेल को पता चलता है कि जॉय का पति भी तलाक लेना चाहता है और वो नशे में धुत अपनी बहन से इस बारे में बात करती है। पेज एक आदमी को देखती है और जब उसे कुछ पल के लिए अपना बेटा क्रिस्टोफर नहीं मिलता तो वो अजीब व्यवहार करने लगती है। जैक चारमैन को अपने रिश्ते के बारे में सच बताता है। बाद में जब ब्रैडी उसके और मेल के बारे में गलत बातें कहता है तो वो उसे घूंसा मार देता है। 7 सच कहा जाए तो गेल हार्वे पैट्रिक मॉस 6 दिसंबर 2019 जैक और मेल रिकी की मधुमेह से पीड़ित दादी लीडी का हालचाल पूछते हैं। लीडी को अस्पताल ले जाते समय मेल को अपने पति की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियां याद आ जाती हैं। होप ताश खेलते हुए कस्बे की कुछ अन्य महिलाओं से बहस करती है। पेज की कार ठीक करने में मदद करते समय प्रीचर को कुछ पैक किए हुए बैग और मिशेल लोगन नाम की किसी महिला का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाई देता है। चूंकि चारमैन उसके फोन का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए जैक उससे मिलने उसके काम पर जाता है। चारमैन को शक होता है कि जैक की बेरुखी का संबंध मेल के आने से है। दोनों अलग हो जाते हैं। मेल अपनी शादी की अंगूठी उतार देती है। जैक की नज़र अंगूठी पर पड़ती है और बड़ी मुश्किल से मेल जैक को बताती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसे लगता है कि ये उसकी गलती है। प्रकाश की ओर गेल हार्वे डेबरा फोर्डम 6 दिसंबर 2019 मेल मार्क की मौत के बुरे सपने से जागती है। शहर में तूफान और बिजली गुल होने के कारण सभी लोग जैक के बार में इकट्ठा होते हैं। प्रीचर पेज की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाता है और पता चलता है कि उसका असली नाम मिशेल लोगन है और एफबीआई उसे ढूंढ रही है। मेल शहर के मैकेनिक की मुक्केबाजी के फ्रैक्चर में मदद करती है। चारमैन होप से जैक को उसके सामान का एक बक्सा देने के लिए कहती है, लेकिन होप बीच में दखल देती है और बक्से के अंदर का पत्र पढ़ लेती है। जैक मेल को उसका नया सजाया हुआ कैबिन दिखाता है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। नॉन हर किसी के पास एक राज होता है। टिम मैथिसन सू टेनी और जैक्सन रॉक 6 दिसंबर 2019 मेल और जैक डेट पर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। मेल और डॉक्टर के बीच क्लिनिक में मेल की जगह को लेकर बहस होती है। होप चारमैन से उस पत्र के बारे में बात करती है जो ठीक नहीं रहता। मेल और डॉक्टर एक स्थानीय परिवार की जान बचाते हैं जिनके कुएं में गांजा उगाने वालों के उर्वरक से जहर फैल गया था। अस्पताल में डॉक्टर मेल को उसके अनुबंध की शेष अवधि के लिए रखने के लिए सहमत हो जाती है और उसे एक मरीज को खोने की घटना याद आ जाती है। जैक और मेल डेट पर जाते हैं। वे फिर से एक दूसरे को चूमते हैं और मेल उसे सुबह आने का न्योता देती है। प्रीचर पेज से भिड़ जाता है जो परेशान हो जाती है लेकिन बार में मिलने का वादा करती है। जैक आखिरकार चारमैन का पत्र पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। अप्रत्याशित अंत टिम मैथिसन सू टेनी और एमी पामर रॉबर्टसन 6 दिसंबर 2019 जैक और चारमैन उसकी गर्भावस्था पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। जैक जैसा कि वादा किया था उस सुबह मेल के घर पर उससे मिलता है लेकिन जल्दी ही चला जाता है। ओप लापरवाही से मेल को बता देती है कि चारमैन गर्भवती है। पेज बताती है कि उसके हिंसक पति ने उसे तलाक दे दिया था और बाद में अपने बेटे को लेकर भाग गई थी, जबकि उसे उसकी कस्टडी नहीं मिली थी। होप जैक को अपनी गलती का एहसास कराती है और वो गुस्से में उसे अपने निजी जीवन में दखल देने से मना कर देता है। चारमैन मेल का सामना करती है। उसे उस कार दुर्घटना की याद आती है जिसमें उसके पति की मौत हो गई थी। होप डॉक्टर को बताती है कि वो तलाक नहीं लेना चाहती। प्रीचर पेज के घर जाता है और उसे फर्श पर खून मिलता है। मेल जैक से कहती है कि वो चारमैन की गर्भावस्था को सहन नहीं कर पा रही है। जैक मेल से कहता है कि उसे उससे प्यार हो रहा है। मेल अपना सामान पैक करती है और जॉय को फोन करके कहती है कि वो घर जा रही है। सीजन 2 2020 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि 11/1 नई शुरुआत एंडी मिकिता सू टेनी
27 नवंबर 2020 मेल मार्क की कब्र पर उसे अंतिम विदाई देती है और शहर लौटने का पक्का इरादा कर लेती है। वर्जिन रिवर में जैक गर्भवती चारमैन की देखभाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। होप और डॉक फिर से छुपकर मिलने लगे हैं। लोगों को शक से बचाने के लिए होप ने म्यूरियल को डॉक को डेट पर ले जाने की इजाज़त दे दी है। मेल की मुलाकात डॉक के दफ्तर में जैक और चारमैन से हो जाती है, जिससे चारमैन बहुत परेशान हो जाती है। जैक मेल को उनके रिश्ते को एक मौका देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेल नहीं मानती। डॉक मेल से चारमैन के इलाज में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी गर्भावस्था जोखिम भरी हो सकती है। आखिरकार वो मान जाती है और होप से बात करती है कि चारमैन के ठीक होने तक वो उसके घर पर ही रहे। ब्रैडी बार में अपनी नौकरी वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक मना कर देता है। पेज का पूर्व पति उससे मिलने आता है। अचानक आश्चर्य से ग्रस्त एंडी मिकीता एमी पामर रॉबर्टसन 27 नवंबर 2020 क्लिनिक में हुई चोरी के दौरान जैक मेल की मदद के लिए आता है। चारमैन होप के घर में रहने लगती है। मेल और जैक के बीच जैक के होप के प्रति कठोर व्यवहार को लेकर बहस होती है। म्यूरियल डॉक्टर को डेट पर जाने के लिए कहती है। पेज आत्मरक्षा में अपने पूर्व पति को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है और स्थिति बिगड़ने पर प्रीचर को फोन करती है। होप चारमैन को परेशान करके उसके घर से निकालने की कोशिश करती है। डॉक्टर और होप अपना गुप्त रिश्ता जारी रखते हैं। प्रीचर और पेज वेस के शव को छिपाने की योजना बनाते हैं। मेल जैक से बात करने के लिए बार जाती है। तीखी बहस के बाद उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए जैक उसे कैबिन तक छोड़ देता है, जहां वे रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह गेल हार्वे, लिसा, मैरी पीटरसन 27 नवंबर 2020 जैक और मेल खुशी खुशी एक साथ जागते हैं, लेकिन दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। चोरी की घटना के बाद जैक क्लिनिक में ताला लगा देता है। चारमैन की तबीयत बिगड़ जाती है और वो आईवी लगवाने से इनकार कर देती है, जिससे मेल और डॉक्टर के बीच अनबन हो जाती है। कॉनी की परेशान भतीजी लिजी आती है और होप उसे क्लिनिक घुमाने का प्रस्ताव देती है। ब्रैडी लॉगिंग कंपनी का मैनेजर बन जाता है। जैक क्लिनिक में हुई चोरी के बारे में किसानों से बात करता है। प्रीचर पेज के अचानक गायब होने की कहानी को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। म्यूरियल डॉक्टर को एक कॉन्सर्ट में आमंत्रित करती है। चारमैन आखिरकार मेल की आईवी लगवाने में मदद स्वीकार कर लेती है। लिजी होप के क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करती है और ब्रैडी का प्रीचर के साथ तनावपूर्ण सामना होता है। मेल जैक के लिए अपनी भावनाओं के बारे में जॉय से बात करती है। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि जैक और चारमैन जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रहे हैं। अफवाह यह है कि गेल हार्वे जैक्सन रॉक 27 नवंबर 2020 जैक मेल के साथ जुड़वा बच्चों की परवरिश की चुनौतियों पर चर्चा करता है और उसे मछली पकड़ना सिखाता है। जैक और मेल के अंतरंग पलों से चारमैन परेशान हैं। डॉक और म्यूरियल एक साथ विवाली के संगीत कार्यक्रम में जाते हैं। लिजी मेल से मदद मांगती है, जबकि रिकी को उससे प्यार हो जाता है। वर्जिन नदी के फंडरेजर में मेल को कुछ लोगों की नज़र में सब कुछ नजर आता है, जहां शहर के लोग टीम मेल और टीम चारमैन में बटे हुए हैं। कॉनी पेज की बेकरी चलाती है और एमरल्ड लंबर का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रैडी लिली का खेत खरीद लेता है। रिकी मेल को गपशप के बारे में बताता है, जो अफवाहें फैलाने के लिए चारमैन से सवाल करती है। लिजी की नज़र ब्रैडी पर टिक जाती है। कॉनी को लिजी के पर्स में गर्भ निरोधक मिलते हैं। होप के अंडाणु दौड़ में भाग लेने से इनकार करने पर डॉक निराश हो जाता है, जिसके चलते वो म्यूरियल के साथ साझेदारी करता है। मेल और जैक दौड़ जीत जाते हैं, जबकि रिकी अकेला रह जाता है। जैक ब्रैडी से कैल्विन के ऑपरेशन के बारे में सवाल करता है और मेल चारमैन से भिड़ जाती है। मेल की भाभी स्टेसी मार्क की खानदानी सगाई की अंगूठी वापस लेने आती है। हाइकिंग के दौरान स्टेसी मेल को बताती है कि मार्क के परिवार ने उसे कितना नापसंद किया था। एलएपीडी अधिकारी और जैक का सेना का दोस्त माइक शहर आता है, जिससे कैल्विन को शक होता है। कॉनी गुस्से में मेल से लिजी को दी गई गर्भ निरोधक दवा के बारे में सवाल करती है। ब्रैडी को लॉगिंग कंपनियों और कैल्विन के असली मकसद का पता चलता है, जो फेंटनिल की तस्करी कर रहा था। कैल्विन ब्रैडी को अपना संभावित उत्तराधिकारी बताता है। प्रीचर कॉनी को पेज की स्थिति के बारे में बताता है।
ब्रैडी के बिना जैक और उसके सेना के दोस्तों का पुनर्मिलन होता है, लेकिन इससे पुरानी बुरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैक चारमैन के लिए एक कुत्ता लाता है। जेमी प्रीचर के खाना पकाने के कौशल और परिष्कृत स्वाद से प्रभावित होता है। डॉक और होप म्यूरियल के साथ डांस क्लास जाते हैं। रिकी लिजी को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लेता है। मेल को स्टेसी से और भी अप्रिय बातें सुनने को मिलती हैं और वो चारमैन को कुछ रक्त परीक्षण के परिणाम देने के लिए उससे मिलने जाती है। मेल के अंगूठी रखने के फैसले से नाराज होकर स्टेसी वर्जिन रिवर छोड़ देती है। अतीत से मार्टिन वुड सू टेनी 27 नवंबर 2020। मेल मार्क को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ ढूंढ रही है। म्यूरियल डॉग का पीछा करना जारी रखती है, जो स्पष्ट कर देता है कि वो होप को चाहता है। रिकी को जैक के भरोसे को तोड़ने का पछतावा होता है, जबकि लिली ब्रैडी के अनुबंध को अस्वीकार कर देती है। चारमैन की सेहत में सुधार होता है, जिससे वो होप के घर से निकल पाती है। जैक अपने दोस्तों को कयाकिंग के लिए ले जाता है, लेकिन पिछली रात की शराबखोरी के कारण चिंताएं पैदा हो जाती हैं। होप म्यूरियल से माफी मांगती है, जो डॉग को खोना नहीं चाहती। माइक को कैल्विन की अवैध गतिविधियों के लिए सबूत चाहिए। दोस्तों के जाने के बाद जैक परेशान हो जाता है और मेल के साथ अपनी असुरक्षाएं साझा करता है। मेल जैक को खतरनाक रैपिड्स में न जाने के लिए मनाती है। चारमैन जैक को बच्चों के सामान दिखाती है और वो पिता बनने की चिंताओं के बारे में बताता है। रिकी और लिजी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और शेरिफ को जंगल में एक शव मिलता है। 17-7 अत्यंत तनावग्रस्त स्थिति। टिम मैथिसन, एमी पामर रॉबर्टसन। 27 नवंबर 2020 मार्क की पुण्यतिथि पर मेल दिन को यथासंभव सामान्य रूप से गुजारने की कोशिश करती है। डॉक और होप सार्वजनिक स्थान पर डेट पर जाने की योजना बनाते हैं, जिससे होप घबरा जाती है। जैक और चारमैन प्रसव की योजना बनाते हैं, लेकिन इस बारे में उनके अलग अलग विचार हैं। होप प्रीचर से डॉक के साथ अपनी शाम की डेट के बारे में बात करती है। मेल चारमैन को अपने बच्चे को खोने के बारे में बताती है और उसे सुरक्षित प्रसव विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। डॉक होप को बार के बजाय अरकाटा के एक रेस्तरां में ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात म्यूरियल से होती है। लिजी और रिकी बेकरी ट्रक में मस्ती कर रहे होते हैं। नर्सरी के लिए तोड़फोड़ के दौरान शराब के नशे में धुत जैक घायल हो जाता है और मेल उसका इलाज करते हुए माफी मांगती है। वेस के संभावित खुलासे के संबंध में प्रीचर के लिए कॉनी एक झूठी गवाही तैयार करती है। होप और जैक उस घर का दौरा करते हैं जिसे वो खरीदने पर विचार कर रहा है। शहर में एक महामारी फैल जाती है और मेल और डॉक के बीच इस पर चर्चा करते हुए बहस हो जाती है। कॉनी की अनुपस्थिति में लिजी रिकी को अपने घर बुलाती है। जैक कैल्विन की अवैध गतिविधियों से जुड़े एक संभावित गवाह स्पेंसर के बारे में चर्चा करता है। चारमैन पोर्टलैंड जाने पर विचार करती है। माइक कैल्विन के खिलाफ रीको कानून का इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। जैक के नए वेटर जॉर्ज में अजीब लक्षण दिखाई देते हैं। कैल्विन ब्रैडी पर स्पेंसर को मारने का दबाव डालता है, जो पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है। मेल और जैक को पता चलता है कि जॉर्ज ने स्पेंसर के सहयोग के बदले में कैल्विन के आदेश पर जानबूझकर शहर के खाने में जहर मिलाया था। 19-9 आगे खतरे हैं। मार्टिन वुड, एमी पामर रॉबर्टसन। 27 नवंबर 2020। मेल को जैक का सुबह सुबह फोन आता है, जो एक खोए हुए हाइकर का इलाज कर रहा होता है। होप दुविधा में है कि क्या वो जैक को चारमैन के जाने के बारे में बताए। डॉक्टर सिएटल में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाता है, जिससे प्रीचर वेस की खोज को लेकर चिंतित हो जाता है। स्पेंसर की तलाश और कैल्विन के साथ टकराव के कारण जैक का घर का सौदा लड़खड़ा जाता है। होप को पता चलता है कि म्यूरियल भी सिएटल में है। वेस का वाहन मिलने पर प्रीचर चिंतित हो जाता है। चारमैन और मेल मिलकर जैक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे ब्रैडी और जिमी ने पकड़ लिया है। चारमैन पोर्टलैंड जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है। शेरिफ प्रीचर को वेस के वांछित अपराधी होने की सूचना देता है। कैल्विन जैक को रिहा कर देता है और उसे गांजे के अड्डे से दूर रहने की चेतावनी देता है। कॉनी रिकी के साथ एक अप्रत्याशित दृश्य में लौटती है। डॉक्टर सिएटल से लौटता है और होप उसे एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। ब्रैडी की हरकतों के बारे में जानने के बाद जैक बैटिंग केज में अपना गुस्सा निकालता है। मेल जैक से अपने प्यार का इजहार करती है। 20-10 उरा
मार्टिन वुड सू टेनी 27 नवंबर 2020। होप को डॉग के आंसरिंग मशीन मैसेज के बारे में अपनी गलती का एहसास होता है। कॉनी, रिकी और लीडी का सामना करती है, लेकिन लीडी अपने पोते का बचाव करती है। जैक द्वारा साझेदारी ठुकराए जाने के बाद प्रीचर सैन फ्रांसिस्को का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। डॉक मेल को अपने पुनः प्रतिबद्धता समारोह में आमंत्रित करता है। चारमैन जैक द्वारा घर खरीदने को प्रतिबद्धता का संकेत समझ लेती है, लेकिन जैक स्पष्टीकरण देता है। रिकी लीडी को धन्यवाद देता है और दादी जैसी सलाह प्राप्त करता है। मेल स्पेंसर के बारे में लंबर यार्ड में ब्रैडी से भिड़ जाती है। ठुकराए जाने का एहसास होने पर चारमैन जुड़वा बच्चों के भविष्य पर अपना नियंत्रण जताने लगती है। लिजी होप से माफी मांगती है। ब्रैडी मेल को स्पेंसर की कब्र दिखाता है और वेस का जुड़वा भाई विंस प्रीचर को मिशेल पेज के बारे में चेतावनी देता है। मेल जैक को एक वीडियो दिखाती है जो साबित करता है कि स्पेंसर जीवित है। जेमी प्रीचर को विदाई देता है। माइक जैक को एमरल्ड लंबर को बंद करने के बारे में बताता है। प्रीचर को पेज बार मिशेल के बारे में परेशान करने वाली खबर मिलती है। डॉग के पास होप के लिए एक चिकित्सीय खबर होती है जिसे उसके दोस्त बीच में ही रोक देते हैं। मेल को जैक बार के फर्श पर गोली लगने से घायल मिलता है। सीजन 3 2021 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 21/1 जहां धुआं होता है। मार्टिन वुड सू टेनी 9 जुलाई 2021। ठीक हो चुके जैक रिकी के लिए ग्रेजुएशन पार्टी का आयोजन करते हैं। होप एक तूफान के कारण फंसी हुई है और उसकी अनुपस्थिति में म्यूरियल डॉग की देखभाल करती है। जैक की बहन ब्री उनसे मिलने आती है। जैक और रिकी एक साथ कुछ पल बिताते हैं और मेल अपनी गर्भावस्था की चुनौतियों पर विचार करती है। चारमैन अपने नए मंगेतर टॉड का परिचय कराती है और मेल को जैक से जन्मदिन के फूल मिलते हैं। प्रीचर क्रिस्टोफर को कैंप ले जाता है। रिकी और लिजी का रिश्ता गुप्त है जिससे संदेह पैदा होता है। डॉक अपने उत्तराधिकारी के बारे में विचार करते हैं। जैक मेल के जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। ब्रैडी अनजाने में जैक की बहन के साथ छेड़छाड़ करता है। डॉक होप से खबर लेने की कोशिश करते हैं। जैक के घर में आग लग जाती है, लेकिन वो और मेल बाल बाल बच जाते हैं। चिपचिपे पैर। मार्टिन वुड एमी पामर रॉबर्टसन 9 जुलाई 2021। जैक का घर आग से नष्ट हो जाता है, जिसके चलते वो मेल के कैबिन में रहने को मजबूर हो जाता है। हालांकि शुरू में वो हिचकिचाता है। होप की अनुपस्थिति को लेकर डॉक की चिंता बढ़ जाती है और वो उसकी जगह लेने के लिए इंटरव्यू शुरू कर देता है। रिकी और लिजी अपने रिश्ते को गुप्त रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ब्री वर्जिन रिवर में अपना प्रवास बढ़ा देती है। लिली असामान्य रूप से थकी हुई दिखती है और तारा अपने काम के बोझ को लेकर चिंतित है। ब्रैडी एमराल्ड लंबर के लिए काम करता है, जो आर्थिक रूप से तंगी में लगता है। म्यूरियल डॉग के जीवन में दखल देना जारी रखती है। रिकी लिजी को सरप्राइज देते हुए कहीं घूमने चला जाता है। उसे अभी भी पकड़े जाने का डर सताता रहता है। ब्री और ब्रैडी क्लियर रिवर में ड्रिंक करते हैं। चारमैन जैक से माफी मांगती है और टॉड के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ बातें बताती है। मेल चिंतित डॉग का हालचाल पूछती है। जैक मेल से उसके कैबिन में रुकने के लिए कहता है और लिली मेल को बताती है कि उसे कैंसर है। स्पेयर पार्ट्स और टूटे दिल। मोनिका मिशेल सू टेनी 9 जुलाई 2021। लिली ने अपने चौथे चरण के अग्नाशय कैंसर के निदान का खुलासा किया और मेल को आपातकालीन संपर्क के रूप में नामित किया। मेल को स्टेसी से एक पंजीकृत पत्र मिला जिसमें उसने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की थी। ब्री ने ब्रैडी के साथ एक रात बिताने के बाद कुछ समय बिताया। महिलाएं होप की अनुपस्थिति में डॉक्टर का समर्थन करने के बारे में चर्चा करती हैं। प्रीचर ने क्रिस्टोफर के लिए पेज का चिकित्सा सहमति पत्र दिखाया। लिजी का पूर्व प्रेमी पार्कर शहर में आता है। डॉक्टर पोर्ट रॉयल में होप को खोजने के लिए एक फ्लाइट बुक करता है। पार्कर जैक के बार में रिकी से मिलता है। पार्कर लिजी को लॉस एंजलिस में एक क्लब खोलने की योजना के साथ साझेदारी का प्रस्ताव देता है। प्रीचर द्वारा रात भर रुकने के अनुरोध को अस्वीकार करने पर क्रिस्टोफर नाराज हो जाता है। ब्री ने अपनी नौकरी छोड़ दी और जैक को ये खबर दी। जैक चारमैन के बच्चे को जन्म देने के निर्णय पर टॉड के प्रभाव से नाराज है। रिकी एक मरीन कॉर्प्स भर्ती केंद्र का दौरा करता है। लिली रात में डॉक्टर से मिलने जाती है
और बताती है कि होप फोन पर है। माइक जैक को जिमी की हिरासत के बारे में सूचित करता है। मेरी तो जान ही ले ली। मोनिका मिशेल, एमी पामर, रॉबर्टसन। 9 जुलाई 2021। जैक को मेल अपनी कार की पिछली सीट पर सोती हुई मिलती है, जिससे उसे लगता है कि वो उस पर बोझ बन रहा है। होप डॉक्टर को बताती है कि वो अपनी चाची की मदद करने के लिए कुछ और समय दक्षिण कैरोलिना में रहेगी। माइक और जैक की गोलीबारी में जिमी की संलिप्तता पर चर्चा करते हैं। जॉय का तलाक आगे बढ़ रहा है। प्रीचर जैक को बताता है कि जेमी ने उसे सैन फ्रांसिस्को में नौकरी की पेशकश की थी, लेकिन फिर क्रिस्टोफर का मामला सामने आ गया। ब्रैडी को पता चलता है कि एमरल्ड लंबर एक वैध व्यवसाय के रूप में वास्तव में व्यवहार्य नहीं है। जैक सोचता है कि ब्री अभी भी वहां क्यों है। तारा डॉक्टर से लिली के बारे में अपनी चिंताओं पर चर्चा करती है। क्रिस्टोफर की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। मेल एक वॉइसमेल सुनने के बाद डॉक्टर से पूछती है कि वो इंटरव्यू में क्यों शामिल नहीं है। जैक को पता चलता है कि जिमी हिरासत में है और वो थाने में उससे मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि कैल्विन जानता है कि छापे के लिए वही जिम्मेदार था। कॉनी अभी भी लिजी के प्रति नियंत्रणकारी व्यवहार कर रही है और लिजी इसे रोकने के लिए अचानक कदम उठाती है। जैक के पास मेल के लिए कुछ रोमांटिक सरप्राइज हैं। ब्री का अतीत उसे परेशान करने के लिए वापस आ जाता है। मेल ने जैक से एक भावनात्मक रूप से संवेदनशील प्रश्न पूछा। 25/5 जलाने की लकड़ी। मार्टिन वुड, लिसा मैरी पीटरसन। 9 जुलाई 2021। चारमैन जैक को बताती है कि टॉड उसके साथ खाना खाना चाहता है। लिड्डी इस बात से खुश नहीं है कि लेजी उसके और रिकी के साथ रहने आ गई है। टॉड जैक को अपना पैसा दिखाता है और फिर कहता है कि वो जुड़वा बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेकर जैक को उनकी जिंदगी से दूर करना चाहता है। ये प्रस्ताव जैक को परेशान करता है और उसे टॉड के इरादों पर शक होने लगता है। एक बहुत ही होनहार नए डॉक्टर का इंटरव्यू लेने के बाद डॉक मेल को डॉक्टरों का इंटरव्यू लेने का असली कारण बताता है, जिससे मेल हैरान रह जाती है। लिली डॉक को अपने कैंसर और बीमारी के बारे में बताती है और उससे एक मुश्किल वादा करवाती है कि वो लिली के बताने से पहले अभी तक अनुपस्थित होप को नहीं बताएगा। लिली तारा को अपनी बीमारी के बारे में बताती है। क्रिस्टोफर प्रीचर से नाराज हो जाता है जब उसे एक जरूरी पार्टी में काम करने के लिए उनके साथ बनाई योजना को रद्द करना पड़ता है। जैक को उस रात की कुछ कुछ बातें याद आने लगती हैं जब उसे गोली लगी थी। ब्री मेल को बताती है कि जैक की पहले शादी हो चुकी थी। जैक और जिल मार्टिन वुड जैक्सन सिंडर। 9 जुलाई 2021। ब्री बेहोशी से बच जाती है और जैक और मेल को उसके ज़ैनैक्स के सेवन के बारे में पता चलता है। लंबरजैक गेम्स का आयोजन करने वाला व्यक्ति बीमार होने के कारण शहर के अन्य लोग उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। लिली को पता चलता है कि तारा ने शहर के अन्य लोगों को लिली की बीमारी के बारे में बता दिया है। प्रीचर की चिंता के बीच क्रिस्टोफर चेनसॉ में दिलचस्पी दिखाता है। टॉड को अपने पास रखने के लिए चारमैन को अपना कुत्ता छोड़ना पड़ता है। जैक को माइक से पता चलता है कि ब्रैडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और वह उसकी गोलीबारी का मुख्य संदिग्ध है। ब्री अपने संक्षिप्त और दर्दनाक अतीत के बारे में मेल से खुलकर बात करती है। लिजी रिकी से नाराज है क्योंकि वह उसके साथ रहना नहीं चाहता। जैक और मेल जैक एंड जिल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और वे अपने रिश्ते और भविष्य के बारे में असहमति जताते हुए समय बिताते हैं। क्रिस्टोफर के कुछ समय के लिए गायब हो जाने पर प्रीचर घबरा जाता है। डॉक अपनी दृष्टि बिगड़ने से पहले एक जीत का आनंद लेता है, लेकिन उसकी दृष्टि बिगड़ने के कारण उसके जीवन का एक विशेष रूप से सुखद हिस्सा समाप्त हो जाता है। लिजी अभी भी रिकी से नाराज है। 27/7 विभाजित करना। गेल हार्वे जैक्सन रॉक। 9 जुलाई 2021। तारा को तनाव के कारण दौरा पड़ता है, जिससे फार्म के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। प्रीचर अनजाने में कॉनी को क्रिस्टोफर के जीवन में अनावश्यक महसूस करा देता है। जैक को अपनी आंख से क्षतिग्रस्त जमीन के बारे में दुखद खबर मिलती है। माइक जैक की गोलीबारी के बारे में ब्रैडी से फिर से सवाल करता है, जिससे ब्री के साथ तनाव पैदा हो जाता है। लिजी और रिकी अपने रिश्ते की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक नए डॉक्टर की तलाश रोक देता है और अपने जीवन में क्लिनिक के महत्व पर जोर देता है। लिजी कॉनी के साथ वापस रहने लगती है। डॉक अपनी आंखों की गंभीर समस्या के बारे में म्यूरियल को बताता है और गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध करता है। प्रीचर कॉनी से सुलह कर लेता है।
जैक को गोलीबारी के दौरान ब्रैडी की मौजूदगी याद आती है और वो गुस्से में उससे भिड़ जाता है। कानूनी सलाह लेने पर जैक को बच्चे की हिरासत के विकल्पों के बारे में निराशाजनक खबर मिलती है, जिससे वो मेल की मातृत्व की इच्छा की रक्षा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लेता है। उसे तुरंत अपने इस फैसले पर पछतावा होता है। 28/8 जीवन और मृत्यु। गेल हार्वे सूटेनी और एमी पामर रॉबर्टसन 9 जुलाई 2021। होप डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन जब म्यूरियल फोन उठाती है तो वो हैरान रह जाती है। होप को अभी भी लिली की सेहत के बारे में कुछ पता नहीं है। लिली अपने दोस्तों से अपनी मृत्यु के बाद अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहती है। दुखी मेल जोई के तलाक की सुनवाई के दौरान उसका साथ देने के लिए लॉस एंजलिस जाती है। वहां मेल मार्क के साथ अपने आईवीएफ के बचे हुए भ्रूणों के बारे में अचानक फैसला लेती है। रिकी लिजी से अपनी संभावित सेना में भर्ती होने की बात छुपाता रहता है। जैक मेल को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए संघर्ष करने का फैसला करता है। चारमैन को पता चलता है कि टॉड जैक को रोकने की उम्मीद में उन्हें क्लियर रिवर में रहने के बजाय यूरेका ले जाना चाहता है। डॉक्टर लिली तारा और क्लो का हालचाल जानने के लिए फार्म पर आते हैं और रात के खाने के लिए रुकने का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। लिली रात के खाने से पहले थोड़ी देर के लिए झपकी लेने जाती है। जब तारा लिली को रात के खाने के लिए बुलाने जाती है तो उसे पता चलता है कि लिली नींद में ही चल बसी है। 29/9 सूर्य भी उठता है। मार्टिन वुड, एमी पामर रॉबर्टसन। 9 जुलाई 2021 शहर लिली को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुट जाता है। ब्री का गर्भपात हो जाता है और लिली के अंतिम संस्कार में उसकी दयालुता और प्रेम की भावपूर्ण यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेल की मदद से तारा अंतिम संस्कार के दौरान अपनी मां के बारे में बात करने में संघर्ष करती है। ब्रैडी ब्री के गर्भपात से अनजान उससे मिलने जाता है और उसके प्रति अपना प्यार जताता है। जैक और मेल अंतिम संस्कार के बाद अपने रिश्ते के बारे में गंभीर बातचीत करते हैं। होप लिली के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाती और डॉक्टर को संदेश भेजकर कहती है कि उसे अकेले समय चाहिए। लिजी रिकी को एक शादी में आमंत्रित करती है और उसे पता चलता है कि वो मरीन में भर्ती होने की योजना बना रहा है। चारमैन जैक को बताती है कि टॉड ने उससे सलाह लिए बिना ही घर बदल लिया है। अंतिम संस्कार के बाद मेल तारा को सांत्वना देती है और जैक और मेल सुलह करने का फैसला करते हैं। डॉक्टर को खबर मिलती है कि होप एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई है। 30/10 एक शादी कोई अंतिम संस्कार नहीं और एक बच्चा। मार्टिन वुड सू टेनी। 9 जुलाई 2021 मेल को पता चलता है कि लॉस एंजलिस में उसका आईवीएफ ऑपरेशन सफल रहा, जिससे उसके मन में ये दुविधा पैदा हो जाती है कि जैक को गर्भावस्था की खबर कब और कैसे दी जाए। अस्पताल में डॉक होप के प्रति समर्पित रहता है। जैक प्रीचर से साझेदारी के प्रस्ताव के बारे में जानकारी लेता है, जो उसके साथ जुड़ने का फैसला करता है। मेल और ब्री दोपहर का भोजन करते हैं और ब्री शहर छोड़कर नई शुरुआत करने की अपनी योजना बताती है। प्रीचर की पेज की दोस्त से मुलाकात के उसके और क्रिस्टोफर के लिए चिंताजनक परिणाम होते हैं। चारमैन जैक को टॉड से अपनी अचानक शादी के बारे में बताती है और टॉड की जैक को जुड़वा बच्चों की जिंदगी से दूर रखने की इच्छा को स्पष्ट करती है। अब आज़ाद हो चुका कैल्विन ब्रैडी पर एमरल्ड लंबर के लिए ड्रग्स की तस्करी जारी रखने का दबाव डालता है। लिजी रिकी से कहती है कि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन सुझाव देती है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तारा अपने और क्लो के लिए एक गुमनाम ट्रस्ट के अस्तित्व का खुलासा करती है। ब्रैडी ब्री को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ के तलाशी वारंट से उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। पार्कर लिजी को अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिच के यहाँ एक अजनबी आता है जो खुद को डॉक मुलिन्स का पोता बताता है। मुरियल अस्पताल में थके हारे डॉक्टर से मिलने जाती है। ब्रैडी को जैक की हत्या के प्रयास के संदेह में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसकी जीप में एक बंदूक मिली थी। मेल और जैक सूर्योदय देखते हैं और जैक अपनी प्रेम कहानी पर विचार करता है। जैक की सहजता से प्रेरित होकर मेल अपनी गर्भावस्था का खुलासा करती है, लेकिन पिता के बारे में अनिश्चितता व्यक्त करती है। सीजन 4 2022 नहीं, कुल मिलाकर नहीं, मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 31/1 मेरे बच्चे बनो। मार्टिन वुड सू टेनी। 20 जुलाई 2022। जैक और मेल अभी भी साथ हैं और बच्चे के आने की तैयारी कर रहे हैं,
जैक बच्चे के पिता के बारे में जानना नहीं चाहता और उसने अभी तक किसी को भी ये खबर नहीं बताई है। बाद में मेल जोई को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताती है। ब्री को नौकरी का प्रस्ताव मिलता है और वो वर्जिन रिवर में ही रहने का फैसला करती है। सिर में चोट लगने के बाद होप अस्पताल से घर लौट आती है। उसे लिली की मौत याद नहीं है। डॉक्टर कैमरून हायक क्लिनिक में काम शुरू करते हैं और वर्जिन रिवर की महिलाएं बहुत उत्सुक हैं। प्रीचर चुपके से क्रिस्टोफर की तलाश कर रहा है। केवल कुछ ही लोगों को पता है कि उसे विंस ने अगवा किया था। डॉक्टर होप को लिली की मौत के बारे में बताते हैं और तभी उनका पोता डेनी उनके दरवाजे पर आता है। जैक को उस रात की घटना याद आती है जब उसे गोली लगी थी और उसे एहसास होता है कि विंस ने ही उसे गोली मारी थी। एक निर्दोष ब्रैडी को जेल में चाकू मार दिया जाता है और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया जाता है। पिता सर्वश्रेष्ठा जानता है। मार्टिन वुड, एमी पामर रॉबर्टसन, 20 जुलाई 2022। 33 दिन भुना हुआ। निमिषा मुखर्जी, लिसा मैरी पीटरसन, 20 जुलाई 2022। मेल जैक और नए डॉक्टर के बीच संबंध मजबूत करने के लिए डिनर का आयोजन करती है। जैक और ब्री पारिवारिक मामलों पर चर्चा करते हैं और ब्री वर्जिन रिवर में ही रहने का फैसला करती है। मृत शिशु की मृत्यु के बाद शोक संतप्त माता पिता को मेल सांत्वना देती है। विंस द्वारा क्रिस्टोफर को ले जाने के लिए कॉनी प्रीचर से माफी मांगती है। जैक और नए डॉक्टर बारबेक्यू डिनर की योजना बनाते हैं। होप स्मृति संबंधी समस्याओं से जूझ रही है और तारा से माफी मांगती है क्योंकि वो उसे अपनी मां के सबसे करीब मानती है। मेल डॉक्टर को सलाह देती है कि वो होप को अपने पोते के बारे में बताए ताकि उसे ये बात कहीं और से न पता चले। डॉक्टर को अपने बेटे की मृत्यु से पहले उससे न मिल पाने का अफसोस है और वो अपने दिल के दर्द को साझा करता है। ब्री ब्रैडी की लकड़ी कंपनी की जांच करती है। उसे लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है। रिकी लिजी से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ठुकरा देती है। प्रीचर डॉक्टर के हेडहंटर द्वारा सुझाए गए एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के साथ समय बिताता है। एक अज्ञात व्यक्ति ब्रैडी के लिए जमानत देता है। मेल को एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कार ढूंढते हुए गिरता हुआ मिलता है। जैक और नए डॉक्टर एक साथ समय बिताते हैं जिससे उनके सैन्य विचारों में अंतर सामने आता है। जैक को उसकी मां का फोन आता है जो नए डॉक्टर के मेल के प्रति लगाव को लेकर चिंता व्यक्त करती है। होप और डॉक्टर के पोते डैनी के जन्म पर चर्चा करते हैं जिससे डॉक्टर को बहुत खुशी मिलती है। जैक को शक होता है कि नए डॉक्टर को मेल में दिलचस्पी है और उसे पता चलता है कि उसकी मां अपने कला शिक्षक से प्यार करती है। ब्री ब्रैडी से मिलने जाती है और उसे बेहतर महसूस कराने में मदद करने की इच्छा व्यक्त करती है। एकदम गंभीर। निमिषा मुखर्जी, टेसिया जॉय वॉकर, 20 जुलाई 2022। बार का नवीनीकरण करते समय जैक मेल को एक उपहार देकर चौंका देता है। ब्री को ब्रैडी के भागने की योजना का पता चलता है और वह उसे बताती है कि कैल्विन ने अस्पताल में उसे धमकी दी थी। वह उसे कैल्विन के लिए जाल बिछाने के लिए मना लेती है। मेल जैक के लिए एक सरप्राइज ट्रिप की योजना बनाती है और प्रीचर की मदद लेती है। डैनी और रिकी मिलते हैं। होप स्वीकार करती है कि उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल है, जिससे डॉक्टर चिंतित हो जाता है। डॉक्टर और होप बगीचों में जाते हैं, अपने पहले चुंबन को याद करते हैं और डैनी से मिलने के बारे में बात करते हैं। मेल और होप के बीच अच्छा समय बीतता है जबकि डॉक्टर कैमरून क्लो की देखभाल करते हैं ताकि होप आराम कर सके। चारमैन जैक को बताती है कि उनके बेटे होने वाले हैं। जैक को ये खबर देर से मिलने पर बुरा लगता है। जूलिया और प्रीचर खाने पर एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जब जैक उनसे सवाल करता है तो प्रीचर कहता है कि वह क्रिस को ढूंढने को प्राथमिकता देना चाहता है। होप के साथ संघर्ष करते हुए वो मेल से होप की स्थिति में कोई सुधार न होने के बारे में बात करता है। लिजी और डैनी लिजी और रिकी के रिश्ते पर चर्चा करते हैं और लिजी डैनी से पुनर्जागरण मेले में रिकी की जगह उसके साथ प्रदर्शन करने के लिए कहती है। मुरियल होप और डॉक से मिलने जाती है। डॉक को उम्मीद होती है कि होप उनके साथ खेल खेलेगी, लेकिन होप मना कर देती है। जैक मेल को बताता है कि वो उसके साथ यूरेका नहीं जा सकता, लेकिन प्रीचर और उसके साथियों की आखिरी समय की मदद से वे हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। उड़ान के दौरान पायलट ब्रैट को दिल का दौरा पड़ जाता है। मई दिवस। मार्टिन वुड, नताशा एम हॉल, 20 जुलाई 2022। मेल ब्रैड की देखभाल करती है, जबकि जैक
विमान उतारने की कोशिश करता है। होप और उसके दोस्तों द्वारा पोशाकें सिलने के बाद लिजी और रिकी कॉनी के सामने पुनर्जागरण मेले के लिए पूर्वाभ्यास करते हैं। ब्री और माइक मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ब्रैडी की जमानत किसने दी। जैक ब्रैडी से उस रात के बारे में पूछता है जब उसे गोली लगी थी और क्या उसने पार्किंग में कुछ देखा था। प्रीचर और जूलिया अपने जीवन के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। जैक मेल को ब्रैडी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताता है। मेल पितृत्व परीक्षण के लिए जैक पर दबाव डालती रहती है। जैक स्वीकार करता है कि उसे चिंता है कि बच्चा मार्क का हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसे कैसा लगेगा। होप ने अपनी डॉक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट रद्द कर दी और डॉक्टर उससे इस बारे में बात करता है। डैनी क्लिनिक में कमरे में रहने लगता है। सब जायज है। मार्टिन वुड जैक्सन रॉक पीस जुलाई 2022। वर्जिन रिवर में वार्षिक पुनर्जागरण मेला आयोजित हो रहा है। इस वर्ष इसकी अध्यक्षता म्यूरियल कर रही हैं। क्रिस लोनरगन का भाई टिम जैक को एक पत्र देने आता है ताकि क्रिस के खोने के दुख को कम करने में उसकी मदद कर सके। होप और डॉक्टर के बीच होप द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट रद्द करने के बारे में झूठ बोलने पर बहस होती है। अंततः कॉनी के थोड़े से दबाव के बाद होप अपने रवैये के लिए माफी मांग लेती है। डैनी से होप की पहली मुलाकात के बाद होप उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करती है। निक, कॉनी, रिकी और लिजी मेले में प्रस्तुति देते हैं। इस बीच मेल ये पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या दवाइयों की अलमारी रात भर खुली रह गई थी, बिना डॉक्टर को बताए कि उसे डैनी पर शक है। जूलिया अपनी भतीजी माया को मेले में लाती है और प्रीचर उसे तीरंदाजी सिखाता है। मेल और प्रीचर चिंतित हैं कि टिम से मिलने के कारण जैक घबरा गया है। ब्री जैक और ब्रैडी के बीच सुलह कराने की कोशिश करती है। मेल डैनी को दवाइयों की अलमारी में कुछ ढूंढते हुए देखने की बात कबूल करती है। शूरवीरों के द्वंद्व युद्ध के बीच में जैक को इराक की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिससे मेल और प्रीचर और भी चिंतित हो जाते हैं। ब्रैडी कैल्विन से मिलता है और एक समझौता करता है। जैक क्रिस का पत्र पढ़ता है और मेल के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अन्यथा व्यस्त। सियोभान डेविन जैक्सन सिंडर 20 जुलाई 2022। मेल जैक से इस बारे में सवाल करती है कि जब उसे मदद की जरूरत थी तब वो बेहोश क्यों था। जोई वर्जिन नदी से मेल को एक चौंकाने वाली खबर देती है। माइक ब्रैडी को फोन करता है जिससे ब्री चिंतित हो जाती है। होप और डैनी के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है, जबकि एक दुर्घटना के कारण डॉक और कैमरन जंगल में चले जाते हैं। मेल जोई से उसकी खबर के बारे में सवाल करती है। होप बार में बुनाई मंडली में फिर से शामिल हो जाती है और डैनी लिसी को डॉक और होप के लिए रात का खाना बनाने के लिए आमंत्रित करता है। महिलाएं एक खास मकसद से होप को वापस समूह में शामिल कर लेती हैं। ब्रैडी और माइक जिमी को अपने वश में करने के बारे में चर्चा करते हैं और ब्रैडी से मदद मांगते हैं। जैक निक से अपने घर की संपत्ति से पैसे कमाने के बारे में बात करता है। जूलिया और प्रीचर पेज और क्रिस्टोफर के बारे में बात करते हैं, जिससे उनकी बातचीत में कड़वाहट आ जाती है। जोई शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। डॉक और कैमरन बर्ट और चार्ली को जंगल में पाते हैं और चार्ली घायल होता है। ब्रैडी और जिमी एमरल्ड लंबर के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करते हैं। रिकी को अपना मरीन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो दोस्तों इस सीरीज का जो स्टार्ट है वो 2019 में किया गया था और जब से अब तक इसमें 7 एपिसोड देखने को मिल चुके हैं, जिसमें 74 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, 74 एपिसोड टोटल हमें सीरीज में देखने को मिले हैं। बाकी इसके सेक्शनों से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि लोगों को ये कितनी पसंद है। बाकी मैंने सारे कुछ इन्फॉर्मेशन इस सीरीज के बारे में आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।